क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई एक ट्रक है, वो 480 किलोमीटर की दूरी एक सर्टेन स्पीड से कवर करता है। स्पीड को अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दें तो उसको 2 घंटे अधिक लगेंगे सेम दूरी को कवर करने में। आपको बताना है कि जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसका 20% कितना है। अगर हम ओरिजिनल स्पीड निकाल लें तो उसका 20% निकाल लेंगे। तो सवाल में क्या निकालना है? ओरिजिनल स्पीड। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं नंबर क्रंचिंग। मतलब क्या है अभी आपको समझाता हूं। तो नंबर क्रंचिंग मेथड क्या होता है? नंबर क्रंचिंग मेथड ये कहता है कि देखो हमें ये मालूम है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम मालूम है। आप कहोगे इस सवाल में डिस्टेंस तो देखो 480 है। अब इसको हमें करना क्या है? ऐसे ब्रेक करना है कि टी में 2 का अंतर हो, मतलब 2 तरीके से ब्रेक करना है। 480 को मैं 2 तरीके से लिखना चाहता हूं। अब आप 480 को सबसे पहले इसका 48 देखो, 0 छोड़ दो। तो 48 का कोई ऐसा फैक्टर है, गुणनखंड है जिसमें 2 का अंतर हो? आप कहोगे सर 8 छक्के 48 होता है। तो मैं कहूंगा जरा यहां 8 लिख दो और यहां 6 लिख दो। आप कहोगे सर लेकिन इससे 480 तो नहीं बना। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, वेट करो, पहले बस 8 और 6 लिख के छोड़ दो। अगर मैं यहां पर इसको 6 और 8 लिखूं तो आप कहोगे अगर ये मेरा टाइम है तो देखो टाइम 2 घंटे से बढ़ गया, 2 यूनिट से बढ़ गया। यस। अब बस यहां पर अगर 80 और 60 आप लिख दो 480 बनाने के लिए, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि देखो स्पीड जो है वो 20 से कम हुआ। सवाल यही बोल रहा था। एक्चुअली में एग्जामिनर ऐसे सवाल बनाता है इनको, कहता है 480 को लिखेगा पहले 80 इंटू 6, फिर लिखेगा 60 इंटू 8, और फिर कहेगा देखो ये टाइम अगर मान लें तो 2 घंटा टाइम बढ़ गया, स्पीड 20 से कम हो गया। अब सवाल क्या दे दिया उसने? इसको छुपा लिया, बोला कि टाइम 2 घंटे से बढ़ जाएगा अगर स्पीड 20 से कम हो जाए तो। दूरी 480 है, तो बताओ ओरिजिनल स्पीड की कितनी है? तो यहां तो दिख रहा है कि ओरिजिनल स्पीड 80 है हमारी। तो ओरिजिनल स्पीड हमारी अगर 80 हो गई तो उसका 20% अगर हमें निकालना हो, 20% 80 का कितना होगा? तो ये तो आपको पता ही है कि 16 के बराबर होगा, है ना। 20% को आप चाहे 1/5 सोच लो या सीधे 80 इंटू 20/100 कर लो, बात तो ये 16 आ जाएगा। या ऐसे सोच लो कि 10% किसी भी संख्या का 1/10 होता है, तो 80 का 10% 8 होगा, और 20% क्या होगा? दुगना कर लेंगे, 16 मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। लेकिन आप कहोगे सर क्या पता एग्जाम में जो टाइम का डेटा हो या किसी और सवाल में ऐसा हो कि हमारे लिए फैक्टराइज करके या नंबर क्रंचिंग करके देखना सवाल मुश्किल हो, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो एक ट्रेडिशनल प्रोसेस भी बताता हूं मैं आपको, एक फॉर्मूला बताता हूं। देखो डी की वैल्यू क्या होती है? ये होती है एस इंटू एस प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1। यही डी की वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एस इंटू एस माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। क्या इस सवाल का मतलब है? इस फॉर्मूले का समझिएगा। मान लिया हमारी स्पीड S है और हम D दूरी एक सर्टेन T टाइम में कवर करते हैं। मान लिया हमने अपनी स्पीड को S1 से बढ़ा दिया। ये जो प्लस S1 है ये कह रहा है कि S वाली स्पीड को आपने बढ़ा के S1 कर दिया, मतलब S1 से बढ़ा दिया। तो S1 स्पीड बढ़ाने से उसी दूरी को चलने में मान लिया T1 टाइम अब कम लगता है। स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो ये फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल स्पीड फिर ब्रैकेट में ओरिजिनल स्पीड प्लस जो स्पीड आपने बढ़ाई डिवाइडेड बाई जो स्पीड आपने बढ़ाई, उसकी वजह से कितना टाइम कम लगा, ये वैल्यू डी के बराबर होगी। मान लिया आपने स्पीड को घटाया होता तो सेम चीज एस लिखोगे, यहां एस माइनस S2 लिखोगे, S2 स्पीड जो आपने घटाया है, फिर से ये लिखा होगे कितना घटाया है, और उसकी वजह से समय में जो बढ़ोतरी है, क्योंकि स्पीड घटेगी तो उसी दूरी को चलने में समय अधिक लगेगा, तो T2 समय अधिक लगेगा, T2 यहां लिखना है। क्लियर है? तो इस केस को अगर देखें तो यहां ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, पहला वाला। आप कहोगे डी की वैल्यू हमने लिखी है 480, मैं यहां लिख देता हूं। एस की वैल्यू है आपकी, एस पता नहीं है, स्पीड को आपने 20 से कम किया है तो एस माइनस 20 अपॉन यहां क्या लिखेंगे 20। टाइम में कितना बदलाव आ गया? 2 घंटे बढ़ गया, तो इंटू 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस इंटू एस माइनस 20 कितना निकल के आएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 4800। अब ये एक द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट फैक्टराइज ना करने की बजाय आप यहीं से गेस करने की कोशिश करो, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी ले लूं अगर मैं 80, तो 80 इंटू 60 फिट बैठ जाएगा 4800, राइट। तो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी? 80, और 80 का 20% कितना हो गया? 16। ठीक है, तो जहां काम चल जाए वहीं रुक जाओ। अब अगर आप यहां पर देखो फैक्टराइजेशन प्रोसेस में अल्टीमेटली आप करते क्या हो? यही कर रहे हो ना
कि 4800 को हम कैसे ब्रेक करेंगे कि हमें यहां 20 का अंतर मिल जाए। यही फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, वही काम हम वहां भी कर रहे थे, वो नंबर क्रंचिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है, राइट, और ये आपका सीधे आपका नंबर क्रंचिंग से आपका उत्तर यहां पर